श्री राजेश वासवानी जी कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं। अभी बहुत सारा खींचतान चल रहा है चैम्बर और कैट। कैट में भी बहुत सारे हमारे यहाँ के पदाधिकारी गए हैं और एक आरोप भी लग रहा है कि आप लोग जो है उनको ध्यान नहीं दे रहे थे, उनकी उपेक्षा कर रहे थे, तो शायद उनका मोह भंग हुआ। बहुत सारे कार्यकारी अध्यक्ष हो, शंकर बजाज जी हों या और भी लोग हैं, वो सब लोग कैट में शामिल हो गए और जंबो कार्यकारिणी बन गई। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी पहले? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने जैन साहब। पहले तो ये बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में केवल एक ही संस्था है जो व्यापारियों के हितों के लिए और शासन के बीच सेतु का काम करता है, वो है छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। कैट क्या संस्था काम करती है हमें समझता नहीं, उसको उस संस्था की कोई वैल्यू नहीं है। स्वयं की बनी हुई संस्था है। चेंबर ऑफ कॉमर्स 65 साल से व्यापारियों के हित के लिए लड़ी है। हमारे वरिष्ठ ने अपने आप को जेल में डाल के भी कानूनन बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन करवाया। जो शासन ने व्यापारी के ऊपर शिकंजा कसा था, इंस्पेक्टर राज की वापसी हो गई थी, ये सब चीज़ों से लड़कर जेल जाके उन्होंने काम किया। तो ये चेंबर ऑफ केवल कॉमर्स के माध्यम से केवल होता है। दूसरा, अभी हम बात करते हैं जीएसटी के मुद्दे पर भी, तो केवल छत्तीसगढ़ की बात को पूरे देश के मतलब उसको मानी गई। हम तो अपने आप चेंबर ऑफ कॉमर्स में गर्व महसूस करते हैं कि निर्मला सीतारमन जी ने हमको बुलाकर हमसे 1 to 1 करके 35 से 40 मिनट का चेंबर ऑफ कॉमर्स के नाम से समय दिया। ये धन्यवाद के पात्र हमारी निर्मला सीतारमन जी और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और मुखिया के कारण हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंची। कैट से लोगों का आना जाना ये एक प्रकार की मुझे तो नौटंकी दिखती है। हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष अमर पारवानी जी की, उनको एक कुर्सी का रोग लग चुका है, 2 बार के अध्यक्ष पद रह चुके हैं, फिर उन्होंने कैट को साथ में कंबाइन किया, फिर कैट को अलग किया। अभी अपने आप को उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया था कि मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स से वापस अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनूंगा। संविधान का संशोधन उन्होंने गुमराह करके काम किया था कि हमने 25,000 लोगों को पत्र भेजा है, जहां पर उन्होंने मीटिंग कराई, वहां पर बैठने की संख्या 100 से ज्यादा नहीं थी। एक अपने आप से उनका क्वेश्चन करेंगे तो जवाब उनके पास नहीं है। संशोधन चेंबर ऑफ कॉमर्स का उनको केस जब लगाया गया, वो हार चुके थे। उनको निर्णय एक दिन पहले उनको वकीलों ने बता दिया था और वो ड्रामा करते हुए अपने आप को व्यापारियों को बुला के कि मैं चेंबर का अध्यक्ष नहीं लड़ना चाहता। अरे मत लड़ो। फिर आप बोलते हो कि हम व्यापारी एकता पैनल के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, व्यापारियों के साथ चुनाव नहीं कराएंगे। नए नए ड्रामेबाजी कर रहा था। सतीश सौरानी जी को उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाकर, आपने फोटो भी देखा होगा, कि जय व्यापार पैनल का पीला पट्टा बना के उनको साथ किया कि हम केस नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव आपस में व्यापारी जीतते हैं। अरे आप पीछे से वार करते हो। 2 महीने के बाद फिर आपने उठा के कोर्ट में केस दायर कर दिया और आपने कोर्ट के माध्यम से फिर उनको चैलेंज कर रहे हो। ये ड्रामेबाजी है। आप अपना हो गया अमर पारवानी जी, आप 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं, दूसरों को मौका दो। हमारे प्रदेश के अंदर एक से एक ऊर्जावान व्यक्ति बड़े हुए हैं। 65 साल में जो काम नहीं हुआ वो सतीश सौरानी के नेतृत्व में काम हुआ है। आप उसी पुराने धर्रे को चला रहे हो। आपने कार्यकाल निभा दिया, दूसरों को मौका मिलना चाहिए। और ये कैट की संस्था अगर आप काम कर रहे हो तो व्यापारियों के हित के लिए करो। ये क्या चेंबर से लल्लू पंजू टाइप काम करते रहते हैं कि उनको छुड़ाना, उनको ले आना, उनको करना, उनको छुड़ाना, ये व्यापारी हित की बात नहीं है। लेकिन मैं रोकूंगा आपको कि कैट जो है देश भर की सबसे बड़ी संस्था, ऑल इंडिया ट्रेडर्स कन्फेडरेशन ऑफ, बहुत सारी संस्थाएं ऐसे काम करती है भाई साहब, मैं आपको उनकी बातें नहीं करूंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ में महत्व है और चेंबर ऑफ कॉमर्स का इंडिया के लेवल में बहुत सारी संस्थाएं हैं। कैट को जानता कौन था? आपने अभी नाम बताया, हमारे वहाँ पे विधायक महोदय जी हैं, प्रवीण अग्रवाल जी, सांसद महोदय प्रवीण अग्रवाल जी हैं, जिनके कारण थोड़ा बहुत नाम प्रचार प्रसार हो गया। वो भले व्यक्ति हैं। आप उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हो जबरदस्ती का प्रदेश के अंदर लाके कि हम चेंबर से कंपटीशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आप संस्था के काम करना चाहते हो, आप हित में काम करो, नहीं चेंबर के पदों को लेके जाना, उनको ले आना, उनको। लेकिन सतीश सौरानी जी क्यों गए फिर अमर परवानी के यहाँ और क्यों दुपट्टा पहना? अभी सतीश सौरानी किसमें है? जय व्यापार पैनल में है कि व्यापारी एकता पैनल में? अभी इसमें तो इस्तीफा दिया उन्होंने। एकता पैनल के अधिकृत लेकिन वो शामिल हो गए, प्रत्याशी थे। उन्होंने आके गले लगाया कि हम आपस में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दुपट्टा पहना उन्होंने। देखिए, सतीश सौरानी जी बड़े सरल और सरल व्यक्ति हैं। वो हमेशा सबको साथ में लेके काम करते हैं। उन्होंने अमर पारवानी की बातों में उन्होंने आके, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो शिकंजे जो बोलता है ना कि ये उसको
गुमराह करके काम करना, ये अमर तो पार्वती इतने समझदार आदमी नौटंकी गुमराह हो गए। नौटंकी बाज हम जानते हैं, लेकिन सतीश सौरानी जी बड़े सरल स्वभाव के आदमी, वो बोले ठीक है मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ, तो उनके साथ बैठ के ऑफिस में चाय पीने चले गए। अभी सतीश सौरानी जय व्यापार में है कि व्यापारी एकता पैनल में है? व्यापारी उनको एकता वहां से पैनल निकाले के नहीं गए। व्यापारी एकता पैनल के ही हमारे सतीश सौरानी जी हैं। आप चेंबर ऑफ कॉमर्स में उठा के देख लो, जय व्यापार के पैनल को जिन लोगों को उसने गले लगाया था, उन्होंने पीछे से वार किया और आज सब अपने आप अपने घर पहुंच चुके हैं। ये केवल एकता पैनल का ही चेंबर है, और चेंबर ऑफ कॉमर्स में 65 साल से एकता पैनल ही व्यापारियों तो की इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन सतीश सौरानी जी ने जय व्यापार पैनल में वो शामिल हुए विधिवत। नहीं, उन्होंने विधि में शामिल नहीं हुए, वो षड्यंत्र पूरा अमर पारवानी जी ने अपने ऑफिस में बुला के उनको एक पीला पट्टा पहना दिया। अब कोई आपके ऑफिस में, मेरे घर में आप आए और विज्ञप्ति भी जारी हुई कि साहब हम शामिल हो गए हैं जय नहीं, व्यापार में ऐसे कोई शामिल। भी विज्ञप्ति शामिल नहीं हुई। ये अमर सतीश सौरानी जी ने एकता पैनल से ही नामांकन भरा था, और एकता नामांकन तो कहते हैं कि निर्दलीय भरा, दोनों पक्षों का समर्थन था। वो आपस में जब बाद में ऐसा लग रहा था कि भैया आप हमारे साथ जुड़ के काम करो, हम आपके साथ काम करेंगे, व्यापारियों के लिए सेवा का काम करेंगे, उनकी मीठी मीठी बातों में कुछ टाइम के लिए सतीश सौरानी आ गए। जो अमर पारवानी अपने गुरु का नहीं हो सका, वो अमर सतीश सौरानी का क्या होगा? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके पांव लगो, ये कहावत सुने है ना आपने? वो अमर पारवानी जी और सतीश सौरानी, अमर पारवानी को चेंबर ऑफ कॉमर्स में श्रीचंद सुंदरानी जी लेकर आए, उनके नहीं हुए तो किसी और को क्या हो गई? तो कहावत वही की वही दिखती है। देखते हैं आगे आने वाले समय में, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खींचतान मचेगी। मैं तपेश जैन,